रोबोटिक सर्जरी और कन्वेंशनल यानी कि ओपन सर्जरी, इसमें क्या डिफरेंस होता है? रोबोटिक सर्जरी और ओपन सर्जरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है और इसमें से कौन सा बेटर है, कौन सा चूज़ किया जाए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ रोबोटिक गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन। मैं ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी फॉर एब्डोमिनल कैंसर्स एंड अदर एब्डोमिनल कंडीशंस। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है रोबोटिक सर्जरी और ओपन सर्जरी यानी कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सर्जरी का कंपैरिजन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रोबोटिक सर्जरी एग्जैक्टली होता क्या है। तो रोबोटिक सर्जरी एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या फिर की होल सर्जरी का एक टाइप माना जा सकता है जो लेप्रोस्कोपी से थोड़ा बहुत मेल खाता है बट लेप्रोस्कोपी से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड होता है। ओपन सर्जरी तो आपको पता है, जिसमें पेशेंट को एनेस्थेशिया देने के बाद पेशेंट की बॉडी पे या बेली पे एक कट या चीरा लगा के हम अंदर के ऑर्गन्स तक एक्सेस करते हैं। इसमें कई बार मसल्स को या फिर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को कट करके हमें अंदर जाना पड़ता है। तो एक बार अंदर पहुंचने के बाद ये एक बड़ा चीरा होता है जो लगभग 6 से 8 इंच भी लंबा हो सकता है, और इसके बाद सर्जन और उनके असिस्टेंट नॉर्मल या फिर ओपन सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको यूज़ करके ऑर्गन्स को हैंडल करके सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ओपन सर्जरी परफॉर्म करने के बाद ये इंसिजन या इस चीरे को या फिर जो मसल्स कट किए हैं इन मसल्स को सूचर लगा के क्लोज किया जाता है और फिर स्किन को क्लोज किया जाता है। तो अब हमने जाना कि ओपन सर्जरी क्या होता है, तो लेट्स कम टू रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी या फिर टू पुट इट इन अ बेटर वे रोबोट असिस्टेड सर्जरी, ये एक ऐसा टाइप का मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है या फिर की होल सर्जरी है जहां एक बड़ा चीरा लगाने के बजाय हम पेशेंट के बॉडी में 3 या 4 या 5 छोटे छोटे चीरे जो 1 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं, ये छोटे चीरे लगाकर हम इसमें से ट्रोकार नाम के एक कुछ पतले पाइप्स होते हैं जिसको हम इंसर्ट करते हैं और पेशेंट के बेली में या पेशेंट के चेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल कर देते हैं जिससे कि बेली में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाए। इसके बाद में हम कुछ लंबे और थिन इंस्ट्रूमेंट्स को इन पाइप्स के थ्रू या ट्रोकार्स के थ्रू इंसर्ट करते हैं और साथ के साथ एक लंबा पाइप जिसमें एक एंड में कैमरा लगा हो, जिसे हम लेप्रोस्कोप कहते हैं या फिर कैमरा टेलीस्कोप कहते हैं, इसे हम इंसर्ट करते हैं और पूरी सर्जरी पेशेंट के पेट के अंदर होती है बिना किसी बड़ा चीरा लगाए। तो दिस इज व्हाट इज अ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। अब रोबोटिक सर्जरी में ये जो मूवमेंट्स होते हैं जो पेशेंट के बॉडी पे किए जाते हैं, ये एक रोबोटिक मशीन के द्वारा सर्जन करता है। तो द सर्जन इज डूइंग द सर्जरी। सर्जन रोबोट को कुछ सर्टन कमांड्स देता है और ये कमांड्स रोबोट पेशेंट के बॉडी में हूबहू तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से इसको रेप्लिकेट करता है। सो दिस इज व्हाट इज रोबोटिक सर्जरी। अब हम अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि पेशेंट के बॉडी पे कोई बड़ा चीरा नहीं लगाया जाता रोबोटिक सर्जरी में, जबकि ओपन सर्जरी में हमें इसे बड़ा चीरा लगाकर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जब बड़ा चीरा लगता है तो इट्स अ नेचुरल एंड बट ऑब्वियस के इस बड़े चीरे से पेन ज़्यादा होता है। The pain is definitely more in a open surgery या traditional surgery as compared to robotic surgery। और जब पेन ज़्यादा होता है तो requirement for pain killers is also more, the recovery time is more, the hospital stay or ICU stay can also be more in the open surgery as compared to the robotic surgery। So definitely robotic surgery has an advantage when it comes to faster recovery, less requirement for painkiller या फिर faster wound healing। और दोस्तों, जब इतना बड़ा चीरा लगता है तो कभी कभार इस चीरे में इन्फेक्शन होने के भी कुछ चांसेस होते हैं। तो अगर हम छोटे चीरे से अगर वही सर्जरी सेफ तरीके से परफॉर्म कर सके तो हम इस इन्फेक्शन को भी अवॉइड कर सकते हैं। सो यस, सो दिस इज वन मोर एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल और ओपन सर्जरी। देन वी कम टू द रिकवरी टाइम। तो आजकल लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी सर्जरी करनी है इसे ऐसे तरीके से किया जाए कि वो अपने नॉर्मल या रूटीन एक्टिविटी को जल्दी जा सके और अपने ऑफिस या डेली एक्टिविटी या वर्क को जल्दी रिज्यूम कर सके बिना किसी लॉन्ग रिकवरी पीरियड के। तो जब हम बड़ा चीरा लगाते हैं तो डेफिनेटली द रिकवरी पीरियड गेट्स प्रोलॉन्ग अ लिटिल बिट और उससे पेशेंट का रिज्यूमिंग नॉर्मल एक्टिविटी भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इस बड़े इंसिजन को हील होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि रोबोटिक सर्जरी के बाद यही रिकवरी काफ़ी फास्ट हो सकती है। तो कई बार हमने ऐसे भी किया है कि अगर सर्जरी उस टाइप की है कि
एक दिन में की जाए तो वी हैव सेंट द पेशेंट होम ऑन द सेम डे इटसेल्फ. द पेशेंट कैन एक्चुअली गो टू द ऑफिस और स्टार्ट द नॉर्मल एक्टिविटी फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ. तो दिस इज द पावर ऑफ मिनिमली इन्वेजिव एंड दिस इज द पावर ऑफ रोबोटिक सर्जरी. द थर्ड थिंग इज दैट रोबोटिक सर्जरी का ये भी एडवांटेज है कि जो विजन हमें दिखती है, भले ही वो कैमरा स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पे दिख रही हो, इट्स अ 3D विजन और हम सेम एक्यूरेसी से ऑपरेट कर सकते हैं जैसे कि हम ओपन में कर रहे हो. और इसमें हमें रोबोट के यूज से 360 डिग्रीज मूवमेंट भी मिलता है. जो इंस्ट्रूमेंट्स रोबोटिक सर्जरी में यूज की जाती है इसमें एंडो रिस्ट फंक्शन होता है जिससे कि ह्यूमन रिस्ट के मूवमेंट्स को एग्जैक्टली मिमिक किया जा सके इन अ 360 डिग्रीज एंड 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैनर. तो ओपन सर्जरी का जो ईज है, जो मूवमेंट्स हम कर सकते हैं, इससे कई बेटर या एटलीस्ट कंपेरेबल मूवमेंट्स हम रोबोट में भी कर सकते हैं और इसके लिए हमें बड़ा इंसिजन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी. अब क्या इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है? तो हम डिसएडवांटेज के बारे में अगर बात करें तो ये सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में सारे जगह पे अवेलेबल नहीं है. ये कुछ सेंटर्स में ही अवेलेबल है और इसे करने के लिए सर्जन हैज टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड एक्रेडिटेड फॉर डूइंग अ रोबोटिक सर्जरी. अदरवाइज रोबोटिक सर्जरी के कुछ हार्म भी हो सकते हैं. तो सर्जन चुनते टाइम ये जरूर देखना चाहिए कि वेदर दैट सर्जन इज क्वालिफाइड टू डू द रोबोटिक सर्जरी और नॉट. दैट इज द फर्स्ट. द सेकंड डिसएडवांटेज, करंटली रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट ये ओपन सर्जरी से थोड़ी ज़्यादा है. तो यूजुअली ये कॉस्ट अगर हम देखें तो ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में रोबोटिक की कॉस्ट 30% तक ज़्यादा हो सकती है. बट अगर हम इसे हॉस्पिटल स्टे या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रिकवरी से अगर कंपेयर करें तो ये लगभग कंपेरेबल हो जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी. बट मैं इसे डिसएडवांटेज ना कहते हुए एक सेटबैक कहूँगा जो टेम्पररी है. जैसे एज द टाइम गोज बाय द कॉस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी इज ग्रेजुअली कमिंग डाउन और वेरी सून इट विल बी जस्ट द सेम एज अ ओपन सर्जरी. सो ये हमने देखा कि ओपन और रोबोटिक सर्जरी के क्या कंपैरिजन है. सो who should go for open surgery and who should go for a robotic surgery? तो दोस्तों इसका कोई क्लियर आंसर, एक ब्लैंकेट आंसर देना पॉसिबल नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. पेशेंट की बीमारी क्या है, पेशेंट का अगर कैंसर है तो वो कौन से स्टेज पे है. कई बार अगर कैंसर बहुत बड़ा है तो इस कैंसर को निकालने के लिए जो स्पेसिमेन है उसको निकालने के लिए ही बड़ा चीरा लगाना पड़ता है. तो ऐसे समय पर रोबोटिक सर्जरी करना इन पेशेंट्स के लिए कभी कभी फिजिबल नहीं होता. बट एट द सेम टाइम अगर पेशेंट का ट्यूमर छोटा है तो कई कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी हम रोबोटिक के माध्यम से मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से कर सकते हैं. और इसके साथ साथ पेशेंट की जनरल कंडीशन भी देखना जरूरी है. कई बार पेशेंट का अगर जनरल कंडीशन ठीक नहीं है तो ही इज अ हाई रिस्क नॉट ओनली फॉर ओपन सर्जरी बट ऑल्सो फॉर द रोबोटिक सर्जरी. तो the doctor is the best person to judge who is a candidate for robotic surgery. But by and large ऐसी सारी सर्जरीज जो ओपन सर्जरी से की जा सकती है वो रोबोट से भी की जा सकती है. तो आपके डॉक्टर को रोबोटिक सर्जरी के बारे में पूछना बिल्कुल मत भूलिए. यू मे बी अ कैंडिडेट फॉर रोबोटिक सर्जरी. वन लास्ट पॉइंट, कुछ सालों पहले तक रोबोटिक सर्जरी इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंटल कहा जाता था. But now millions of surgeries have been performed with a robot. It's no longer an experimental surgery. It's very much a established surgery. It's very much a useful surgery. तो कुछ सालों से इंश्योरेंस कंपनीज सर्टन केसेस में रोबोटिक सर्जरी को सपोर्ट भी करते हैं और अप्रूव भी करते हैं. तो अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसे अप्रूव करती है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ रोबोटिक सर्जरी इफ सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर. तो आज हमने जाना ओपन और रोबोटिक सर्जरी के बारे में डिफरेंसेस एंड कंपैरिजन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अगर आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में कोई भी डाउट है, कोई आपको सजेशन चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और राइट टू मी. थैंक यू वेरी मच.